बीजेपी या फिर हम एनडीए सरकार को लेकर के बात करें तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। लोकसभा में अगर हम सीटों की संख्या के बारे में बात करें, 80 सीटें उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा। यहाँ पर उम्मीद थी कि 72-75 सीटें कम से कम। इवन कहीं न कहीं जब हम कुछ राजनेताओं की बात करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि 80 में 80 सीटें जो है वह कहीं न कहीं एनडीए या बीजेपी के खाते में देखने को मिलेंगी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो परिणाम कुछ और ही निकल कर के सामने आया, और यहाँ पर जब हम उसके रिज़ल्ट को लेकर के बात करते हैं तो उसका एक जो रिज़ल्ट रूपी घाव रहा है वो कहीं न कहीं अभी भी पूरी तरीके से ताज़ा है। अगर हम बीजेपी के खेमे की बात करें, एनडीए के खेमे को लेकर के बात करें, और इसी के क्रम में आज यहाँ पर एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। जब हम मानते हैं यहाँ पर तो आपने ये भी अभी देखा होगा 1 से 2 दिन में कि योगी आदित्यनाथ जी की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये निकल के आ रहा है सामने कि वो सीएम पद से हटा दिए जाएंगे, सीएम पद पर वह नहीं रहेंगे। और आज शाम को कहीं ना कहीं जब हम राज्यपाल जी से मुलाकात की बात करें तो वह भी देखने को मिला, दिल्ली में मीटिंग जो है वह देखने को मिली। लेकिन फिलहाल के लिए उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। मीटिंग जो हुई उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो उसने माना कि सरकारी भर्तियां ना होने से मिली हार। और जब हम बेरोजगारों की बात करते हैं तो आपको क्या लगता था कि हम नौकरी नहीं देंगे, हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, हम 17,000 पदों की भर्ती, एक सिंगल सी भर्ती की हम बात कर लेते हैं, शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं यह सरकार अनदेखा करते आई, जिस पर उसने भर्ती नहीं दी। एक सिंपल सी भर्ती की बात करें, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करें, 17,000 पद विधानसभा चुनाव से पहले रिलीज़ किए जाते हैं, नोटिफिकेशन आता है, और उसके बाद कितनी सारी उम्मीदें रहती हैं कि 17,000 पद तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया, जहां पर सबसे ज़्यादा आप बेरोज़गारी देख पा रहे होंगे, बेरोज़गारों की संख्या देख पा रहे होंगे, बीटीसी डीएलएड बीएड पास, टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों को देख पा रहे होंगे। लेकिन इस सरकार के द्वारा 17,000 पद को आगे बढ़ाया भी नहीं गया, उस पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण भी नहीं की गई। तो ऐसे में क्या लगता था कि जनता जो है वह ऐसे ही आपको सत्ता में रहने देगी, या फिर आप सही तरीके से सत्ता चला पाएंगे? और कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है, परिणाम देखने को मिला और देखने को मिलेगा भी अगर ये नौकरियां नहीं आती हैं। जब हम 2027 की बात करें, सरकार को पता है, सरकार मतलब यहाँ पर हम एनडीए की बात कर रहे हैं, जो भी उनकी जो पार्टी है, जो सत्ताधारी हैं दिल्ली तक, उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञात है कि यूपी कितना बड़ा रोल निभाता है किसी भी चुनाव को लेकर के बात करें। यूपी का सीएम कितनी बड़ी पद की बात है जब यूपी के सीएम को लेकर के बात की जाए। यहाँ पर यही रहा कि बेरोजगारों ने उलट दिया पूरी तरीके से गणित। जो 80 सीटों में लंबे लंबे जो सपने देखे जा रहे थे वो कहीं ना कहीं धूमिल हुए। हम बात करें अधिकारियों को लेकर के, तो आखिर अधिकारियों ने लुटिया डुबोई, इसका क्या मतलब है? इनके द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई, रिक्त पद है फिर भी सही जानकारी नहीं दी गई। अभी आपने देखा रिजल्ट के बाद में, जब हम कैबिनेट मीटिंग को लेकर के बात करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ में कि कितनी कहाँ पर कौन से पद जो है पद रिक्त हैं, तो जो पुराने पद थे वही डेटा दे दिया गया, अपडेटेड डेटा दिया ही नहीं गया। अद्यतन जो आंकड़ा था वो दिया ही नहीं गया अधिकारियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इनकी भी मिली भगत रही ऐसे में, या फिर यूँ कहें कि इनका भी हाथ रहा कि इस सरकार का जो प्रदर्शन रहा वो किस तरीके से यहाँ पर एक नकारात्मक रूप में देखने को मिला। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी भर्ती की तैयारी आपको ज़रूर, जी हाँ, तैयारी ऐसे में है एनडीए बीजेपी गवर्नमेंट की कि एक बड़ी भर्ती दी जाए और वो हर एक सेक्टर में दी जाए। यूपी पुलिस से लेकर के बात करें, चाहे हम शिक्षा विभाग को लेकर के बात करें, या अन्य विभागों में यूपी SSSC से लेकर के जो भी हैं सभी में आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली, और ये भारत समाचार के द्वारा अपडेट किया गया है, यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी दी। आप देखिए यूपी के ही बारे में चर्चा है क्योंकि उम्मीदें तो यहीं से थी सबसे ज़्यादा। आप देखेंगे नाराज कार्यकर्ताओं प्रशासन को बताया जिम्मेदार, बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। आगे है, प्रशासन के रवैये से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी रही। और सबसे लास्ट में लिखा है, सरकारी नौकरी में भर्ती न होने से पार्टी को हुआ नुकसान। और यहाँ पर अब ज़रूर आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा ही। आपको भी पता है सत्ता छोड़ना कोई नहीं चाहेगा, और ऐसे में आपको बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। आप रहिएगा तैयार। एक और वीडियो के साथ में जल्द ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।